Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे कि सी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एंड पूरी कंपाइलेशन प्रोसेस। लास्ट वीडियो में हमने एक प्रोग्राम रन किया था जो हमने समझा नहीं था, सिंपली हमने क्या किया था, ये लिख दिया था और उसको रन किया था। अब ये वीडियो में हम देखेंगे कि ये प्रोग्राम में जो हर एक लाइन लिखी गई है वो हर एक लाइन का मतलब क्या है। तो पहली लाइन हमने लिखी है हैज़ इंक्लूड stdio.h। इसका मतलब क्या होता है stdio.h, दैट मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब हेडर फाइल का मतलब ये होता है कि हेडर फाइल के अंदर बहुत सारी प्री डिफाइंड कंटेंट ऑलरेडी होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब ही हमको उसके कंटेंट को एक्सेस करना होता है तो उसको हमको इंक्लूड करना मस्ट रहता है। तो यहाँ पे हमने ये लाइन लिखी है, दैट मीन्स हमको जो भी ये हेडर फाइल के अंदर के कंटेंट है वो प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरी लाइन हमने लिखी है इंटीजर मेन। तो यहाँ पे ये जो मेन लिखा है वो है फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या है उसका डिटेल में बाद में एक वीडियो आएगा, उसमें देख लेना। अभी ये सोच लो कि ये जो मेन है वो है फंक्शन, और यहाँ पे आप जो है वो सिर्फ मेन नाम ही दे सकते हो, कोई और नेम नहीं दे सकते हो, क्योंकि सी प्रोग्राम जो है वो मेन फंक्शन से ही शुरू होता है। अब ये आप ये सोचोगे कि यहाँ पे ये इंट क्यों लिखा गया है। तो इंट है उसका मतलब है रिटर्न टाइप। दैट मीन्स कि फंक्शन कोई भी होता है वो फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू हमको रिटर्न करता है। यहाँ पे ये जो मेन फंक्शन है वो हमको रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप की वैल्यू, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है इंट। अगर फंक्शन जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो हमको यहाँ पे लिखना है वॉइड। हम क्या लिखेंगे वहाँ पे हम लिखेंगे वॉइड। वॉइड दैट मीन्स कि फंक्शन हमको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में हमने लिखा है हेलो। तो अब इसका मतलब क्या है, तो ये जो फंक्शन है जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रिंट एफ, वो प्रिंट एफ फंक्शन ये हमारी ये जो हेडर फाइल है उसमें आता है। तो अगर आपको प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करना है तो आपको ये हेडर फाइल कंपलसरी इंक्लूड करवानी पड़ेगी। अब प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, तो प्रिंटफ फंक्शन आप जो भी यहाँ पे लिखोगे वो एज इट इज़ आपको कंसोल में जहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है वो वहाँ पे हमको डिस्प्ले करेगा। जैसे ही हमने ये प्रोग्राम रन कर कर देखा था तो हमको आउटपुट में क्या मिला था, हेलो। एक और बार हम ये प्रोग्राम को रन कर कर देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं GCC एंड hello.c, यहाँ पे a एंड देन टैब। ओके, यहाँ पे हेलो आ गया। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगी हेलो एवरीवन एंड देन सेव करके मैं यहाँ पे उसको फिर से कंपाइल करके रन करूंगी तो यहाँ पे हेलो एवरीवन आ गया। सो प्रिंटफ फंक्शन क्या करेगा, आप जो भी लिख रहे हो वो एज इट इज आपको आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। अब नेक्स्ट लाइन लिखी गई है रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो का मतलब क्या है, हमने पहले ही समझा कि मेन फंक्शन है वो इंटीजर वैल्यू कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है रिटर्न ज़ीरो। ज़ीरो जो है वो इंटीजर वैल्यू है। यहाँ पे जो ज़ीरो है, रिटर्न ज़ीरो लिखा है, इसका मतलब ये होगा कि आपका प्रोग्राम जो है पूरा सक्सेसफुली जब रन होगा तभी ये मेन फंक्शन है वो रिटर्न ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक प्रोसेस, उसकी कंपाइलेशन प्रोसेस। ये तो सारा फ्रंट एंड का हो गया। अब ये जो प्रोग्राम है वो कंपाइल कैसे होता है, तो उसके लिए हम देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये जो a.exe है उसको मैं पहले डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे GCC वॉल देन सेव टेम्प्स। यहाँ पे आपकी फाइल का नेम, मेरा यहाँ पे हेलो नेम है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हेलो सी। अब मैं इसको रन करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी फाइल ऑलरेडी बन गई है iosn.exe करके। अब ये हर एक फाइल का मतलब क्या है वो हम देखते हैं। तो पहले कोई भी होता है, कोई भी प्रोग्राम हम जब रन करते हैं तो पहला प्रोसेस आता है उसका प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, तो प्री प्रोसेसिंग में जितने भी हेडर फाइल्स हैं
जितने भी हेडर फाइल्स है उनका सारा कंटेंट वो क्या करता है, एक फाइल में ऐड कर देता है। जितने भी कमेंट्स हमने लिखे गए हैं वो सारे कमेंट्स को क्या करता है, वो रिमूव कर देता है। एंड जो भी मेथड्स हमने लिखी है वो सारी मेथड को वो एक पर्टिकुलर फाइल में ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो .i नाम की फाइल बनी है। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी हमने कौन सी फाइल इंक्लूड करवाई थी हेलो सी में, ये तो इसका पूरा कंटेंट ये .i फाइल के अंदर आ गया है, पूरा कंटेंट। और हमारा एक फंक्शन क्या था, हमने जो एक ही फंक्शन क्रिएट किया है मेन फंक्शन, वो यहाँ पे देख सकते हो, वो मेन फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। तो ये पहला प्रोसेस होगा हमारा, प्री प्रोसेसिंग होगा। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, वहाँ पे होता है हमारी कंपाइलिंग प्रोसेसिंग। उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा कोड है ना, वो कोड असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। असेंबली लैंग्वेज में यहाँ पे आप देख सकते हो ये .s नाम की फाइल होगी। ये यहाँ पे जो है वो ये हमारा जो कोड होगा उसको वो क्या करेगा, असेंबली लेवल में कन्वर्ट कर दिया। आपको ये कोड समझने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट में होगा जो भी हमारी असेंबली लेवल लैंग्वेज है उसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। मशीन लेवल लैंग्वेज की फाइल्स जो भी है वो यहाँ पे ओ में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में लिखी गई होगी, और ये आपको समझने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे, इसमें का मतलब क्या है, ये क्या लिखा गया है, ये कंप्यूटर को समझ में आए इसीलिए उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिए है। अब लास्ट स्टेप क्या आता है, तो लास्ट स्टेप ये आता है कि जितने भी ये सारी फाइल्स है उसको वो क्या कर देगी, लिंक कर देगी। दैट मीन्स लास्ट स्टेप हमारा होगा लिंकिंग स्टेप। लिंकिंग स्टेप पे क्या होगी, सारी ये जो फाइल है उसको मर्ज करके ये जो हमारी a.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो बन जाएगी। और इसको हम जब रन करते हैं तो आप यहाँ पे देखते हो, इसको हम जब रन करते हैं तो हमारा आउटपुट यहाँ पे हमको मिलता है gcc hello.c पे a एंड देन टैब। ओके, तो ये सारी फाइल्स है, ये आपके नॉलेज के लिए है। आपको ये फाइल में क्या लिखा गया है ये सब जानने की या समझने की, ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ से मैं अब ये सारी फाइल्स डिलीट कर देती हूँ। ओके, इसको भी हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अब हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज का कैसा होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाती हूँ। यहाँ पे न्यू फाइल का नाम देती हूँ add.c। अब यहाँ पे मैं ये जो कोड है, ये कोड में क्या लिखा गया है बाद में नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में आपको समझा दूंगी। अभी इतना जान लो कि ये कोड कुछ लिखा गया है इसमें। ओके, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट लाइन लिखी गई है उसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। दैट मीन्स हमारा जो भी प्रोग्राम है उसका कुछ टाइटल होगा, वो प्रोग्राम किस ऑथर ने बनाया है, सारी डिटेल्स हम फर्स्ट सेक्शन में लिखेंगे और ये सेक्शन को हम बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। अब सेकेंड यहाँ पे आप देख ले सकते हो, यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। अब सेकेंड आप देखोगे तो सेकेंड में हमने लिखा है हेडर फाइल, तो हेडर फाइल को हम बोलेंगे लिंक सेक्शन। जितने भी हेडर फाइल्स, यहाँ पे हमने एक ही हेडर फाइल इंक्लूड की है और भी आगे बहुत सारी हेडर फाइल्स आएगी, तो जितनी भी हेडर फाइल्स आपको इंक्लूड करवानी है वो सारी हेडर फाइल्स को जो सेक्शन में लिखा जाता है उस सेक्शन को हम बोलेंगे लिंक सेक्शन। अभी नेक्स्ट सेक्शन एक आता है डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन दैट मीन्स वहाँ पे आप सारे अपने जो भी है सिंबॉलिक कांस्टेंट को आप डिक्लेयर करते हो, वो सेक्शन को हम बोलेंगे डेफिनेशन सेक्शन। उसके बाद आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन मतलब यहाँ पे आप ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हो जो पूरे प्रोग्राम के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे उसको हम बोलेंगे ग्लोबल डिक्लेरेशन में ये वेरिएबल डिक्लेयर किए गए। देन आफ्टर आता है हमारा मेन फंक्शन। ये हमारा पूरा मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आता है उसमें डिक्लेरेशन पार्ट एंड सेकेंड आता है उसमें एग्जीक्यूटेबल पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट मतलब मेन फंक्शन के अंदर जितने भी आपको वेरिएबल्स यूज़ करने हैं वो सारे वेरिएबल आप पहले डिक्लेयर करोगे, इसलिए इसको यहाँ पे हम बोलेंगे डिक्लेरेशन पार्ट। और ये जो है ये वेरिएबल यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं या फिर कुछ प्रिंट करवाया है, तो यहाँ पे इस पार्ट को हम बोलेंगे एग्जीक्यूटेबल पार्ट। ओके, और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको और फंक्शंस क्रिएट करने हैं, एक्सेप्ट मेन फंक्शन के अलावा भी हमको बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट करने हैं, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ मेन फंक्शन के नीचे आप अपने जितने भी फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो वो सिंपली आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो।
सो बेसिकली सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें पहला जो होता है उसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। उसके बाद आपको सारी हेडर फाइल्स इंक्लूड करवानी रहती है। उसके बाद अगर आपको सिंबॉलिक कांस्टेंट का यूज़ करना है तो वो आपको वो यहाँ पे डिफाइन करना होता है। अगर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करने हैं तो वो डिफाइन करने होते हैं। देन आफ्टर आपको मेन फंक्शन लिखना होता है। मेन फंक्शन के बाद भी अगर आपको और फंक्शन क्रिएट करने हैं तो वो फंक्शन आप क्या करोगे, मेन फंक्शन के बाद आप क्रिएट करोगे। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ऐसा यहाँ पे देख लो, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, यहाँ पे लिंक, फिर डेफिनेशन सेक्शन, मेन फंक्शन, उसमें 2 पार्ट होते हैं, एंड देन सब प्रोग्राम। आप यहाँ पे कितने भी फंक्शंस और नीचे ऐड कर सकते हो। तो ये वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि सी प्रोग्राम है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसकी पूरी कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम हेल्प करेंगे आपके सारे डाउट्स है उसको सॉल्व करने की। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.